फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 4 तक। आप लोगों में जो पुरोहित है, उनसे मेरा एक अनुरोध है। मैं भी पुरोहित हूँ, मसीह के दुख भोग का साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का सहभागी। ईश्वर का जो झुंड आप लोगों को सौंपा गया है, उसका चरवाहा बनिए। ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल कीजिए, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, घिनौने लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से। अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार न जताकर बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर, और जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा, आप लोगों को कभी ना मुरझाने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है, वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी, तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 13 से 19 तक। यीशु ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र
कौन है, इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सीमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 22 फरवरी को हम लोग संत पापा के सिंहासन का पर्व मनाते हैं। यह केवल एक कुर्सी या सिंहासन का पर्व नहीं है, यह संत पापा के कार्य, अधिकार और उनके कर्तव्य का पर्व है। संत पापा के जो सिंहासन, इसकी शुरुआत मूसा से है। मूसा ने पत्थर की कुर्सी पर बैठकर उपदेश दिया, आदेश दिया, और हम पढ़ते हैं संत मत्ती के सुसमाचार में, यीशु पहाड़ी पर चढ़े और वे बैठ गए। भारी भीड़ यीशु के पास आए और उन्होंने उनको सुसमाचार सुनाया, आशीर्वचन सुनाया, और यीशु इस दुनिया से जाने के पहले संत पेतरुस को अधिकार देते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने 12 शिष्यों से पूछा कि मेरे विषय में तुम लोग क्या कहते हो, मैं कौन हूं? तो पेतरुस ने, सीमोन ने बताया कि आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इसकी पृष्ठभूमि हमें समझनी है। यीशु गलीलिया में सभागृहों में शिक्षा देते, सुसमाचार के प्रचार करते और रोगियों को चंगा करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहे, और बहुत सारे लोगों ने यीशु में विश्वास नहीं किया। संत मार्क उसके सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु उत्तर की ओर जाते हैं, जहां यहूदी लोग नहीं हैं, वहां गैर यहूदी लोग रहते हैं। वहां भी लोगों ने यीशु में पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया, सही विश्वास नहीं हुआ। तब यीशु ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी, और कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर यीशु ने एक सवाल पूछा, मैं कौन हूं? बाइबल पंडितों के अनुसार कैसरिया फिलिप्पी एक प्रदेश है, एक स्थान है जहां बहुत बड़ी चट्टान थी। वहां एक मंदिर था कैसर के नाम पर, और रोमी लोग या उनके अधीन रहने वाले लोग साल भर में एक बार कम से कम उस मंदिर के सामने, कैसर के सामने धूप जलाकर स्वीकार करनी है कि कैसर हमारा ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र है। एक कैसर मर जाता है तो उसका बेटा घोषित करता है कि मेरे पिताजी ईश्वर का पुत्र है। और उसी स्थान पर एक बहुत बड़ा मंदिर था, पान देवता का मंदिर। वहां भी बहुत सारी बलियां होती थी,
अंधविश्वास अविश्वास होता था, वहां यीशु ने पूछा, मैं कौन हूं? तो यीशु के सामने सीमोन पेतरुस ने घोषणा की, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। तब हमने सुना यीशु कहते हैं, सीमोन योनस के पुत्र, यह किसी निरे मनुष्य ने नहीं, मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। आगे यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। कहने का मतलब, यह जो चट्टान यीशु के पीछे जो है वो नहीं, अब एक नई चट्टान पर यीशु अपनी कलीसिया का निर्माण करेंगे। संत पेतरुस अपने पहले पत्र के शुरुआत में अध्याय 2:4 में कहते हैं कि वह चट्टान यीशु मसीह है। कारीगरों ने उस चट्टान को, उस पत्थर को बेकार समझा था, लेकिन पिता ईश्वर ने यीशु को पुनर्जीवित किया है, वही चट्टान है। तो जब यीशु ने सीमोन का नाम बदल दिया, पेतरुस हो, तुम चट्टान हो, तो वास्तव में क्या हो रहा था? यीशु ने सीमोन के अंदर अपने को देखा, अपने अनुयायी को देखा, अपने उत्तराधिकारी को देखा। और आगे यीशु कहते हैं, अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। अंधकार की शक्तियों पर अधिकार यीशु ने दिया है पेतरुस को। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। तो यीशु पूरा अधिकार संत पापा को, पेतरुस को दे रहे हैं। तो एक तरफ चट्टान, दूसरा है कुंजियां, चाबी। इसको समझने के लिए हमें पुराने स्थान में जाना होगा। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 22 संज्ञाएं 15 और 16 और 19 से हम लोग पढ़ते हैं शेबना के विषय में। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने यह कहा, महल प्रबंधक शेबना के पास जाओ, जो इस पहाड़ी पर अपनी कब्र खुदवाता और चट्टान में अपना मकबरा बनवाता है, उससे कहो, तुम यह क्या कर रहे हो? क्या यहाँ तुम्हारे संबंधी है? आगे ईश्वर का कहना है, मैं तुमको तुम्हारे पद से हटाऊंगा, मैं तुमको तुम्हारे स्थान से निकालूंगा। मैं उस दिन हिजकिय्याह के पुत्र एलियाकीम को बुलाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा परिधान और तुम्हारा कमरबंद पहनाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा अधिकार प्रदान करूंगा। वह यरूशलेम के निवासियों का तथा यूदा के घराने का पिता हो जाएगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। मैं उसे खूंटे की तरह एक ठोस जगह पर गाड़ दूंगा। वह अपने पिता के घर के लिए एक महिमा में सिंहासन बन जाएगा। तो जब सुनने वाले पेतरुस और उनके साथी लोगों को समझ में आता है, मालूम हो जाता है कि यूदा के घराने में यीशु आए हैं। यीशु का अधिकार यीशु अपने प्रिय शिष्य पेतरुस को दे रहे हैं। याद रखें, पुराने जमाने में दरवाजा, ताला और कुंजी या चाबी बहुत बड़े बड़े होते थे। बहुत बड़े दरवाजे के अंदर चाबी घुसाकर खोलने के लिए बहुत लंबा चौड़ा सामान चाहिए, लंबी चौड़ी चाबी चाहिए। इसलिए उसको महल प्रबंधक कंधे पर लेकर घूमते थे। बहुत बड़ी कुंजियां थी। और यीशु दाऊद के घराने पर आए हैं। अब यीशु पीछे जो चट्टान हैं, जो मंदिरें हैं, और उनके सामने
एक नई चट्टान पर एक नया अधिकार दे रहे हैं। एक नई चट्टान, नया मंदिर, नई पूजा होगी, नई अर्चना होगी, सच्चे ईश्वर की सच्ची आराधना होगी। और उसका सबसे बड़ा कर्तव्य पेतरुस का है। पेतरुस को यीशु पूरा अधिकार दे रहे हैं, बंद करने के लिए और खोलने के लिए। कहने का मतलब पेतरुस कलीसिया की जिम्मेदारी लेकर आगे ले चले। स्वर्ग जाने के पहले प्रभु यीशु ने सीमोन पेतरुस को पूरा अधिकार दिया है, कलीसिया के संचालन के लिए पूरा अधिकार दिया है। हम इसके बारे में संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 21 में पढ़ते हैं, पद संख्याएं 15 से। जलपान के बाद यीशु ने सीमोन पेतरुस से कहा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। यीशु ने दूसरी बार उससे कहा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। यीशु ने तीसरी बार उससे कहा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने यीशु से कहा, प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। 3 बार यीशु ने सीमोन पेतरुस से पूछा। 3 बार उन्होंने सबों के सामने साक्ष्य दिया, जवाब दिया, प्रभु, मैं आपको प्यार करता हूँ, इन सबों से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो 3 बार सवाल पूछा, 3 बार जवाब दिया। यह विधान की प्रक्रिया है। जब ईश्वर विधान बनाता है, 3 बार सवाल करता है। 3 बार सीमोन पेतरुस ने खामी भरी और कलीसिया का पूरा अधिकार मेमनों को, भेड़ों को चराने का। मैं समझता हूँ कि इसका मतलब यह है कि संत पापा को कलीसिया के और संसार भर के सब बच्चों को प्रशिक्षण देना, उनको संभालना है। दूसरा है सब महिलाओं को संभालना है, उनको प्रशिक्षण देना है, उनकी अगुवाई करनी है। साथ साथ सभी पुरुषों को नहीं छोड़ना, सभी पुरुषों की देखभाल करना और साथ साथ उनको आगे ले चलना है। यह विधान की प्रक्रिया है। पेतरुस का एक रिश्ता है यीशु से, उस रिश्ते से जुड़कर, यीशु से जुड़कर उनको कलीसिया का मार्गदर्शन करना है, शिक्षा देनी है। और बखूबी से संत पेतरुस ने अपना कर्तव्य निभाया है। हम समझते हैं कि संत पेतरुस सिर्फ एक मछुए थे, लेकिन प्रभु यीशु ने उनके अंदर अपने को देखा, अपने को परखा और उनको सारे वरदानों से भर दिया। उनके अंदर जो वरदान थे, उन सबों का विकास हुआ है। तो हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और हम याद करते हैं कि संत पेतरुस ने अन्य धर्माध्यक्षों के लिए पत्र लिखा है। पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, मैं भी अध्यक्ष हूँ, मसीह के दुख भोग का साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का सौभागी। अध्यक्षों से उनका कहना है, आप लोगों में जो अध्यक्ष है उनसे मेरा एक अनुरोध है। क्या अनुरोध है? आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया उसका चरवाहा बने, उसका चरवाहा बने। याद रखें,
जब कैसरिया फिलिप्पी में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से सवाल पूछा, उनकी पृष्ठभूमि में एक मंदिर था, वहाँ एक देवता थी, उस देवता का नाम पान है। पान वह आधा बकरी आधा मनुष्य है। वह चरवाहा और बकरियों का, भेड़ बकरियों का देवता है। अब यीशु सच्चा चरवाहा अपने प्रिय शिष्य को चरवाहा बनाकर भेजते हैं, और पेत्रुस अन्य धर्माध्यक्षों को याद दिलाते हैं, आप चरवाहे हैं। आप प्रभु यीशु सच्चे चरवाहे के अनुयायी हैं। उनके अनुसार जीवन बिताना है, उनके अनुसार विश्वासियों को ले चलना है। ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करे, भेड़ बकरियों की देखभाल करे, कलीसिया की देखभाल करे, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, घिनौने लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से, अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जताकर नहीं बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर, और जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा, आप लोगों को कभी ना मुरझने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी। तो हम सबों को यीशु ये सिखाते हैं कि हमारे जो संत पापा है, धर्माध्यक्ष है, वे हमारे अधिकारी है। वो अधिकार यीशु से आता है। वह अधिकार लाचारी से नहीं, प्रेम से हैं, सेवा भाव से हैं, और उस अधिकार के अनुसार हम लोगों को जीवन बिताना है, उस अधिकार के अधीन रहकर जीवन बिताना है। इसके लिए हम बुलाए गए हैं। संत पापा के सिंहासन की कहानी इस प्रकार है। पूर्वी कलीसिया के अनुसार, उसकी परंपरा के अनुसार सबसे पहला सिंहासन पेत्रुस का सिंहासन अंताकिया में बना था। उस जमाने में अंताकिया का गवर्नर थियोफिलुस था, और वह विश्वासी नहीं था। उसने कलीसिया पर अत्याचार किया। सुसमाचार का प्रचार प्रसार सबसे पहले अंताकिया में हुआ, कलीसिया का विकास हुआ, और जब पेत्रुस, सीमोन पेत्रुस वहां पहुंचा तो थियोफिलुस ने उन्हें कारावास में डाल दिया, जेल में डाल दिया। उन दिनों थियोफिलुस का बेटा बीमार पड़ गया और वो मर गया। किसी ने थियोफिलुस से कहा, आपने जिस व्यक्ति को जेल में डाला है, जो सीमोन पेत्रुस कहलाते हैं, वो मामूली व्यक्ति नहीं है। वे आपके बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु यीशु उनको जीवन दान देंगे। तो थियोफिलुस ने पेत्रुस को बुला भेजा और पेत्रुस से अनुरोध किया कि आप मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करें। पेत्रुस ने प्रार्थना की और प्रभु यीशु ने उसको जीवन दान दे दिया, उसके पुत्र को जीवन लौटा दिया। इसलिए थियोफिलुस ने विश्वास किया, विश्वासी बना और बपतिस्मा ग्रहण कर उसने सबसे पहले वहाँ एक चर्च बनवाया, जो आज तक वर्तमान में वो चर्च है। उसके अलावा थियोफिलुस ने एक सुंदर सिंहासन बनवाया, जिस पर बैठकर पेत्रुस उपदेश सुनाए, सुसमाचार सुनाए। इसी तरह पहले सिंहासन का निर्माण हुआ। अभी भी रोम में एक सिंहासन है जो चांदी के बक्से में बंद है। 1867 में उसको पब्लिक दर्शन के लिए रखा गया था, लेकिन अब बंद है। जब हम लोग संत पेत्रुस के या संत पापा के सिंहासन का पर्व मनाते हैं, यह केवल कुर्सी या सिंहासन का पर्व नहीं है। यह कैथोलिक चर्च और यीशु के बीच का संबंध है, रिश्ता है, कार्य शैली है। वाटिकन द्वितीय महासभा में यह घोषणा की
यही क्रिस की कलीसिया है, जिसके बारे में हम प्रेरितों के धर्मसार में कहते हैं कि वह एक पवित्र, कैथोलिक और प्रेरितिक हैं। ये चारों स्वभाव अभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं। कैथोलिक चर्च की धर्म शिक्षा नंबर 2035 में हम लोग पढ़ते हैं, भ्रमातित्व, इनफालिबिलिटी, ईश्वरीय प्रकाशना, रेवलेशन, सिद्धांत, डॉक्ट्रिन एवं नीति वचन, मोरल में संत पापा गलती नहीं कर सकती, कलीसिया गलती नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रभु यीशु की सहायता है, कृपा है। याद रखें, पेतरुस अपने जीवन काल में नाव से जा रहे थे। पेतरुस और उनके साथी लोग यीशु पानी पर चलते आ रहे थे। तो पेतरुस ने पूछा, प्रभु आप हैं तो मुझे भी आने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा हाँ वो, और वह पानी पर चलते हुए यीशु के पास गया। रास्ते पर आंधी तूफान को देखकर, लहरों को देखकर डर गया। पेतरुस डूबने लगा। प्रभु यीशु ने उनका हाथ थाम लिया और बताया, अल्पविश्वासी डरते क्यों हो। यीशु की सहायता से दोनों मिलकर पानी पर चलते हुए नाव पर आए, नाव में प्रवेश कर सके। यह कलीसिया का स्वभाव है, कलीसिया का गुण है। संत पापा को, कलीसिया को यीशु थाम लेते हैं, इसीलिए इसी तरह कलीसिया चलती आ रही है। याद रखें भाई और बहनों, पिछले 2000 सालों के अंदर 265 संत पापा रह चुके हैं। संत पेतरुस से लेकर हमारे वर्तमान संत पापा तक 266 संत पापा रहे, और इन सबों को पवित्र आत्मा की प्रेरणा मिली है कलीसिया को मार्गदर्शन करने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं इतनी महान सभा के लिए, इतनी बड़ी परंपरा के लिए, इस विश्वास समुदाय के लिए, और प्रार्थना करते हैं कि हम सब यीशु मसीह के अधीन, संत पापा के अधीन रहकर कलीसिया के निर्माण के लिए प्रयास करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, इन पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब हमारे संत पापा के सिंहासन के लिए, उनके उत्तरदायित्व के लिए धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब तेरी आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिता सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।